करते थे और विशेष करके सनातन गोस्वामी पाद समस्त कुछ राजपाट छोड़ करके मंत्री पद आदि छोड़ करके ये पर वृंदावन आकर के भजन करते। इसकी कथा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया। जिसे महाराज ने कहा जैसे चैतन्य महाप्रभु षड गोस्वामी के 4 आदेश उन्होंने दिया था। जैसे कहा ये लुप्त तीर्थ उद्धार, जिनके कृष्ण सधाम चले जाने के पश्चात काल की प्रभाव से भगवान की तीर्थ आदि जो है लीला स्थल जो है वो लुप्त हो। इसने कहा जे आप लोग ये लुप्त तीर्थ उद्धार करो, विग्रह प्रकाशन करो, विग्रह आदि जो है विशेष करके कृष्ण के प्रपुत्र बजरंग के द्वारा प्रतिष्ठित जो विग्रह, उस विग्रह के प्रकाश। तीसरी पूरे महाप्रभु ने आदेश भी दिया जे सदग्रंथ आदि प्रकाशन करें। और चौथा महाप्रभु ने यह आदेश दिया वैष्णव शुद्ध सदाचार ग्रंथ प्रकटन करें, क्योंकि वैष्णव राज्य में प्रवेश करने के लिए विधि मार्ग और राग मार्ग की विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया। तथापि कहते विधि मार्ग रत्नजने स्वाधीनता रत्नदाने राग मार्गे करानो प्रवेश। जो विधि मार्ग की पालन करते हुए और राग मार्ग के ऊपर लोग रखते हैं, धीरे धीरे चलते हैं गुरु वैष्णव के अनुगत्य में और राग मार्ग में जब प्रवेश तब वो राग मार्ग प्रवेश के वो अधिकार प्राप्त करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद ने ये आदेश दे दिया और किस प्रकार ये समस्त विधि आदि पालन करें। अभी हम लोग जिस स्थान पर आए हैं ये हमारे गौड़ीय वैष्णव के विशेष एक स्थान है, जिसे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जी वर्णन करते हैं। ये गौड़ीय के 3 ठाकुर कहा जाता है। इन 3 ठाकुर गौड़िया रे कोरिया छे आत्मसात। गौड़ीय वैष्णव के 3 ठाकुर विशेष है। गोविंद देव रूप गोस्वामी पाद के प्रतिष्ठित गोविंद देव और गोपीनाथ क्या नाम है मधु पंडित के द्वारा प्रकाशित गोपीनाथ और सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा ये मदन मोहन की विशेष वैशिष्ट्य दिखाए। गौड़ीय वैष्णव के 3 ठाकुर कहा गया। ठाकुर शब्द की अर्थ हमारे श्रील प्रभुपाद अनुभाष्य में लिखते हैं इसके 10 अर्थ होता है, एक अर्थ नहीं है, यही 10 अर्थ बताया गया। अभी हम लोग विचार करते हैं ठाकुर क्या है। ठाकुर शब्द के हम प्रकट करते हैं वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर, गोसाई ठाकुर। ठाकुर शब्द है पुजारी ठाकुर। ठाकुर शब्द की अर्थ है, अनेक अर्थ होता है। ठाकुर शब्द की अर्थ विशेष अर्थ होता है। ठाकुर शब्द पूज्य होता है। देखो बंगाल में भी कहता है जमाई ठाकुर भी कहते हैं, दामाद है ना, हिंदी में दामाद बोलते हैं, बंगाल में क्या बोलते हैं, जमाई बोलते हैं, इसमें जमाई ठाकुर। भाई कभी कभी हिंदी में ठाकुर कहने से ठाकुर में क्षत्रिय होता है, एक अब तो ठाकुर साहब जमाई ठाकुर होता है ना, बंगाल में कहता है जमाई ठाकुर। आज चाल पे ले दे हड़ीते जमाई ठाकुर एलो बाड़ी दे, बंगाली लोग सब जाने मंदिर में जाना ना अपना ओट नदी आरत मोटो चाल पे लेते हड़ीते ठाकुर जमाई एलो बाड़ी दे। अच्छा ना हाँ ठाकुर शब्द अर्थ बहुत कुछ। ठाकुर शब्द अर्थ पूज्य, ठाकुर शब्द सम्मान्य। ठाकुर शब्द के अर्थ होता है हमारे इष्ट देव भी कहा जाता है। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद अनुभाष्य में ठाकुर शब्द के 10 अर्थ बताया हमारे इष्ट देव। तो यह पर जो गौड़ीय 3 ठाकुर शब्द के अर्थ यह है जो गौड़ीय वैष्णव के इष्ट देव ये 3 ठाकुर का है, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। यही विशेष करके जो ये 3 ठाकुर के दर्शन करने से आपकी सब कुछ हो जाता है। और ये 3 ठाकुर की एक ठाकुर के दर्शन करने से होता है कौन, कहते हैं राधा रमन।
बोलो राधा रमन, बोले राधा रमन की दर्शन के हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी पद सारा ग्राम की शिला से अपने वो प्रकट कर दिया राधा रमन। आप ये गोपीनाथ जहाँ पर हम लोग गए थे मदन मोहन, ये मदन मोहन के प्रकाश हमारे सनातन गोस्वामी पाद कैसे किया, इसके भी इतिहास बहुत सुंदर है। सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन में आकर के यहाँ पर भजन करते थे। 56 दंड रात्रि दिने राधा गोविंद बिना नहीं जाने, 4 दंड सुते थके सपने राधा गोविंद थे। बोले दिन और रात करके 60 दंड होता है, उस 60 दंड में 56 दंड जो है 56 दंड भजन करते थे। केवल 4 दंड जो है थोड़ा विश्राम करते थे और उसमें माधुकरी कर लेते, और जब थोड़ा वो सो जैसे नींद में आ जाते तो सपन में राधा गोविंद के दर्शन देते। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद किसी वृंदावन में किसी स्थान पर रह के भजन करते थे और नित्य प्रत्यह वृंदावन से गिरिराज गोवर्धन जाते थे और गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते थे। 21 मील गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते और गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा के उपरांत हमारे मथुरा मठ के सामने चौबे पड़ा है। चौबे पड़ा में जाकर के वहीं पर ब्राह्मण घर में चौबानी के घर में जाकर के माधुकरी ग्रहण करते थे और फिर सनातन गोस्वामी पाद मथुरा से फिर वृंदावन आकर के रात्रिकाल में यहाँ पर विश्राम करते थे। इसी प्रकार सनातन गोस्वामी पाद की नित्य निमित्त इसी प्रकार जो है भजन प्रणाली दिखाया गया। तो सनातन गोस्वामी पाद जब वहीं पर पहुंचे मथुरा में, जब भजन माधुकरी चौबेली के घर में देखा कि उनके साथ साक्षात सुंदर विग्रह, यह विग्रह जो है स्वयं कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने प्रकाश किया था। कृष्ण चले जाने के बाद कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने इस ब्रजमंडल धाम को पुनः उज्जीवित करने के लिए और उन्होंने अनेकों स्थान में कहीं मंदिर स्थापन कर दिया, कहीं विग्रह स्थापन किया, कहीं पखुर आदि स्थापन किया, क्योंकि कृष्ण की लीला आदि का स्मरण करने के लिए। क्योंकि उस समय बहुत साल हो जाने के बाद ब्रजमंडल जो है बिल्कुल उजड़ गया था, इसलिए वज्रनाभ ने इतने सुंदर रूप में ये स्थापन किया। विशेष करके वज्रनाभ विग्रह जब प्रकाश करने लगे तब उन्होंने वज्रनाभ तो कृष्ण के दर्शन नहीं किया, इसलिए जब विग्रह प्रकाश आदि करने लगे तब उस समय माँ उत्तरा के पूछने लगे, उत्तरा कृष्ण के दर्शन किया, इसलिए उन्होंने कहा पहले विग्रह को प्रकाश किया और माँ उत्तरा के जब दर्शन किया, माँ उत्तरा बोले देखो ये कृष्ण के जो है संपूर्ण केवल कृष्ण के चरण के भांति है, इसलिए उस विग्रह के नाम रख दिया क्या मदन मोहन। फिर दूसरी विग्रह उन्होंने प्रकाश किया, तो दूसरे विग्रह के देख करके माँ उत्तरा ने कही ये विग्रह कृष्ण के मुखारविंद के भांति, इसलिए उनके नाम रखा गोविंद देव। तीसरी विग्रह उन्होंने प्रकाश किया, वो तीसरी विग्रह देखा कृष्ण के वक्षस्थल के भांति है, उसके नाम रखा ये गोपीनाथ। ये तीनों विग्रह जब तक कृष्ण के चरण चिन्ह, कृष्ण के मुखमंडल और कृष्ण के वक्षस्थल, ये तीनों ही होकर के एक ही विग्रह में प्रकाश है। इसलिए कहते हैं यदि कृष्ण के दर्शन करना है ये 3 विग्रह के अति अवश्य ही दर्शन करना चाहिए, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। ये मदन मोहन जो है चरण की मूर्त विग्रह का भगवान, और इसके कहते हैं संबंध अधिष्ठात्री देवता भी कहा जाता है। मदन मोहन हमारे जो है संबंध के अधिष्ठात्री देवता, गोविंद देव जो है ओभिद्य यानी भक्ति के अधिष्ठात्री देवता माना जाता है, और गोपीनाथ के क्या माना जाता है प्रयोजन व प्रेम के अधिष्ठात्री देवता। इसलिए गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत में 3 है, संबंध, अभिध्य और प्रयोजन तत्व। सनातन गोस्वामी पाद जब वो चौबानी के घर में जाकर के माधुकरी करने लगे, उनको विग्रह को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, और एक दिन सनातन गोस्वामी पाद देखा क्या उनकी जो विग्रह साक्षात रूप में बाहर आकर के वो चौबानी के नाती के साथ भी खेल करने लगे, क्या बोलते हैं वो गिल्ली डंडा खेलने लगे। ठाकुर जी सनातन का सही बात दिव्य नेत्र से अपने भजन के प्रभाव से देखा क्या ठाकुर जी कैसे खेलते, और खेलते खेलते ठाकुर जी हार जाते हैं, और जब ठाकुर जी हार जाते हैं वो चौबानी के नाती जो उसके पीछे दौड़ते हैं, साले तुम हार गया कहाँ चले, तुम्हारे कान पर मैं बैठूंगा। और ठाकुर जी
दौड़ते दौड़ते जाकर के मंदिर में जाकर खड़े हो गए। पुजारी भगा दिया है, कहाँ से आज तुम कहाँ जा रहे हो? बोले यहाँ पर हमारे मित्र मदन जब मदना सदना। बोले जा। इसी प्रकार ठाकुर जी लीला आदि करते थे। सनातन गोस्वामी पाद अपने दिव्य नेत्र से के दर्शन किया। और वो चौबानी किस प्रकार भजन आदि एक सेवा आदि करती थी। बोले ब्रजवासी जो होते सच्चे जो ब्रजवासी है उनकी भजन की के राग मार्ग की भजन होता है। वास्तव रूप में राग के भाव से तब श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत आदि ग्रंथ में दो प्रकार की भजन प्रणाली दिखाई, एक वैधि मार्ग भक्त और एक राग मार्ग भक्त है। और एक होता है तीसरी रागात्मिक जन कहा जाता है, अर्थात कृष्ण के नित्य जो परिकर होता है उसके कहा जाता है क्या, रागात्मिक जन कहते हैं। इष्टे सारसिक राग परम अर्थता भवेत तनुदा भावित हो सा रागात्मिका रागात्मिका उनिष्ठ सा रागानुगा उच्यते। ये समस्त विचार विश्लेषण करते हैं हमारे ग्रंथ में। तो ब्रजवासी वास्तव रूप में वो ब्रजवासी चौबानी जो किस प्रकार भाव में आपके भजन करती थी और सेवा करती थी ठाकुर जी की। कैसे सेवा करती थी? बोले प्रातः काल में उठ करके ठाकुर जी के रस्सी बनाती थी, खिचड़ी आदि बनाती थी और पायखाना करके कपड़ा धोते नहीं थे, उसी कपड़ा में पहन करके और ठाकुर जी के लिए रस्सी बना। और यह तक नहीं दातुन करते करते हुए और खिचड़ी बनाते हैं, जहां पर खिचड़ी नीचे लग जाता है उसे पीछे के तरफ देख करके वो कलछी के भांति चलाते दातुन के जो है उसको ऐसे करना। सनातन गोस्वामी पाद उनको देख करके कहने लगे देखो ठाकुर के सेवा करना है ऐसे नहीं है, ठाकुर जी के सेवा करने के लिए एक विधि होता है। क्योंकि महापुरुष सनातन गोस्वामी पाद ने कहा था कि विधि मार्ग शुद्ध सदाचार पालन करो। ठाकुर जी के सेवा करने के लिए विधि क्या, प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गायत्री स्नान आदि करने के पश्चात तिलक मंत्र आदि लगाने के बाद गायत्री मंत्र आदि जप करे और जप करके तब ठाकुर जी की सेवा। तो सनातन गोस्वामी ब्रज में ऐसे प्रसिद्ध थे, सब लोग उसके बड़े बाबा कहते थे, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो उनके सभी लोग मान्यता देते थे। तो सनातन गोस्वामी पाद जब ऐसे कहने लगे और वो चौबानी करने, ठीक है बाबा काल से मैं पहले स्नान करूंगी और स्नान करने के बाद तिलक लगाएंगे, मंत्र जप करूंगी और इसके बाद ठाकुर जी की सेवा। बोले वास्तव रूप में जब वो बुढ़िया जब करने लगे ठाकुर जी प्रातः काल में उठकर रोने लग शुरू कर दिया, अभी तो 7 बज गया 8 बज गया, मेरे लिए भोजन तैयार नहीं हुआ। तो सनातन गोस्वामी देखा साक्षात ठाकुर जी मदन मोहन बुढ़िया के कपड़ा लेकर खींचने लगे, मेरे भोजन कहाँ है? तो सनातन गोस्वामी बात करने लगे देखो चौबानी आज से आपकी वो विधि पालन करने की जरूरत नहीं, आप जैसे आप करते थे उसी प्रकार ही करो। तो आप उसी प्रकार सनातन वो बुढ़िया जो है चौबानी उसी प्रकार सेवा आदि करने लगे, ठाकुर जी इसमें छाने लगे। कुछ समय के बाद ठाकुर जी स्वयं मदन मोहन स्वयं कहने लगे सनातन से आपके साथ मैं वृंदावन जाऊं। सनातन गोस्वामी पाद कहने लगे देखो मैं तो पहले संत महात्मा हमारे पास तो कुछ नहीं है, केवल मुनि पहनता हूँ और जपमाला हाथ में है, मैं तो माधुकरी करके भजन करता हूँ। ठाकुर जी बोले नहीं मैं आपके साथ वृंदावन जाऊंगा, नाच बंदा हूँ। तो उसके बाद सनातन गोस्वामी पाद स्वयं उस ठाकुर जी के लेकर के यहाँ पर पधारे और ठाकुर जी यहाँ पर रहने लगे। तो सनातन गोस्वामी पाद ब्रजवासी के घर से माधुकरी लेकर के आटा आदि लेकर इसको बना अंगीठा क्या बोलते इसको अंगीठा टिकिया बना देते और उसमें कोई नमक नहीं है। ठाकुर जी बोले सनातन मुझे तो कम से कम तो ये तो जो नमक दे दो। सनातन गोस्वामी पाद के साथ ठाकुर जी से कैसे प्रेम कलह होता है, जैसे हम लोग देखा है प्रदेश के साथ नारायण गोस्वामी महाराज के त्रिविक्रम मास के प्रेम कलह होता था, बहुत ही समस्त कथा है। तो सनातन गोस्वामी पाद कहने लगे देखो आज तुम नमक मांग रहे हो, काल क्या मांगोगे? सब्जी मांगोगे और मिठाई मांगोगे। तो मैं बाबा जी भजन करने के लिए आया न तुम्हारे यही सेवा करने के लिए। बोले हमारे पास रहना है तो बिना नमक से यही खाना पड़ेगा।
और नहीं तुम नंदगांव चले जाओ, तुम्हारे अपने पिताजी के पास बहुत मक्खन है, दही है, वहीं पर चले जाओ। और हमारे पास रहना है तो ये खाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं तुमको मैं छोड़ करके नहीं। तो सनातन गोस्वामी पाद बोले मेरे पास रहना देगा। ठाकुर बोले ठीक है मैं अपने व्यवस्था कर लेता हूँ। तो एक समय की बात है, यहाँ पर ये निकट में जमुना है। इस जमुना में जो है एक कोई सेठ जी जो है कुछ सामान लेकर के जा रहे, कोई चीज का नमक भर करके ले जा रहे। चलो जैसे भी कहावत है, सामान लेकर के जा रहे थे, उसके नाव यही जमुना में और अटक गया, बालू में लग गया। वो बहुत प्रयास की, उसके नाव जो है बिल्कुल हिले नहीं है। तो किसी ने कहा था देखो यहाँ पर एक सनातन गोस्वामी नाम से कोई एक सिद्ध महात्मा रहते हैं, वो कोई मंत्र फंत्र झाड़ देंगे आपके नाम से। वो सेठ जी यहाँ पर आकर सनातन गोस्वामी पाद के बोले जे आप कोई व्यवस्था कर दिए मेरा नाम चल। सनातन गोस्वामी बोले मैं मंत्र फंत्र कुछ नहीं जानता, जो कुछ जानते ये मदन मोहन जानते। तो सेठ जी जाकर के जब कहने लगे हे ठाकुर जी मेरा नाम चले और मेरा जो कुछ भी मेरे प्रॉफिट होगा सब आपकी ठाकुर सेवा में लगा कहने के साथ ही साथ तो नाम चलने लगे। और वही सेठ जी जितना भी पैसा था उसके सारे पैसे के द्वारा विशाल भव्य मंदिर बनाया। आज जो मंदिर देख रहे हैं विशाल मंदिर बनाया था। और ठाकुर जी के सेवा के लिए गौ सेवा आदि अनेक दूध दही और इतने राजभोग बना दिया था। ये ठाकुर जी के मंदिर है। ये सनातन गोस्वामी पाद के विशेष स्थान है। हम लोग आगे भी जाएंगे। ये स्थान बहुत प्रसिद्ध स्थान है। हम लोग सनातन गोस्वामी पाद के पास आए हैं, ठाकुर जी मदन मोहन के पास आए हैं, इसलिए हमारे साथ भगवान के साथ संबंध ज्ञान हो जाएगा। एक बार संबंध लइया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आर सब मोरे अकार। एक बार गुरु के साथ भगवान के साथ संबंध ज्ञान हो जाए तो कभी उसके पतित पतन नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव की भी कहा जाता है संबंध प्रदाता, जो हमें संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं गुरुदेव मंत्र आदि के द्वारा, वही हमारे सनातन गोस्वामी पाद, वही मदन मोहन। यह मदन मोहन हम लोग की कृपा करें जो वह समस्त भाव हमारे हृदय में उदित हो। वांछा गुरु कृपा सिंधु